आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स बिफोर 1.3 और हमारे दो टॉपिक हम अभी करने वाले हैं थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.3 मैं आपको लिख के दिखाऊंगा और 1.4 लिखा हुआ है रूट 2 इज रैशनल, प्रूव करना है हमको। पहला थ्योरम 1.3 बोलता है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। ये आपको बता रहा हूँ, मान लो हमारा p कोई नंबर है, मान लो 2 है, तो इसे बताने के लिए थ्योरम को आपको सिर्फ याद करना है और अप्लाई करना है यहाँ पर, तो उतना कोई जरूरत नहीं है इसको पूरा समझाने के लिए। तो मान लो अगर p मेरा 2 है एंड 4 है और डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर ही 4 होगा। अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो 4 विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 स्क्वायर से 4 डिवाइड होता है तो 2 से भी 4 होगा, आसान सी भाषा है। या फिर मैं बोलूँ 5 एंड और यहाँ लिख लूँ 5 का होल स्क्वायर, 25 5 से डिवाइड होगा और 5 भी 5 से डिवाइड होगा। मतलब एक तरह से माने हैं तो ये जो थ्योरम बोल रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a, मतलब ये ट्रू है, मान लिए हमें मान के चल रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं थ्योरम 1.4 पे, जो क्या कह रहा है कि रूट 2 इज इररेशनल बोल रहा है। अब हम लेते हैं लेट रूट 2 इक्वल्स टू p बाई 2, मतलब रूट 2 को हम एक रैशनल नंबर लेके चलते हैं। रैशनल नंबर का मतलब रैशनल नंबर क्या बोलता है कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है मतलब वो रैशनल है। मतलब लेट p बाई क्यू रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, दैट इज आई डॉट ई डॉट कॉमन लिखते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। इसको रैशनल करना है इसलिए दैट इज रैशनल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर where q is not equal to 0। यहाँ पर q is not equal to 0। अब अगर मैं लिखूं तो हम इसको एक इक्वेशन में लिख सकता हूँ रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, ठीक है। अब मैं इधर इसको ले आता हूँ तो रूट 2 क्यू इक्वल्स टू p, ठीक है। अब मैं इस वजह से लिख सकता हूँ p इक्वल्स टू अंडर रूट 2 क्यू, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा p द होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर, ये होगा। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन वही थ्योरम लेंगे, therefore 2 is a factor of p square। obviously अगर 2 p square के इक्वल है 2 into something, तो obviously ये एक फैक्टर होगा p square का। अगर 2 is a factor of p square then therefore 2 is a means if 2 is a factor of p square then 2 divides p square, 2 p square को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p square को डिवाइड कर रहा है मतलब p also divides a, मतलब therefore 2 is a factor of p, मतलब ये p का भी फैक्टर है। अगर ये p का भी फैक्टर है तो therefore 2 divides p। अब ये जो आया है हम इसको ऐसे लिख दोगे और डबल डॉट और नीचे एक डॉट, बिकॉज यहाँ लिख देगा फ्रॉम थ्योरम 1.3 कॉमा फिर कॉमा। सो एग्जाम अभी तो हम सॉल्व करने के लिए इसमें थ्योरम 1.3 लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम में तो लिखोगे बाय फ्रॉम थ्योरम क्या लिखेंगे इफ
if P divides A square, then P also divides A, ठीक है, क्योंकि P x स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, मतलब P 2 से डिवाइड होगा, फैक्टर होगा उसका भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लेंगे लेट। अब हम सपोजिशन, यहाँ पर हमारी सपोजिशन है, हम इसको, ये क्या है, ये सपोजिशन है हमारी, ठीक है। अज्यूम करें कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब इरेशनल लिखा है, लेकिन हम उल्टा लिख सकते हैं इसको। अब हम लेट करेंगे कि p इक्वल्स टू 2c p स्क्वायर, हम अब p स्क्वायर को 2 से लेकर चलते हैं। मान लो अभी तक 2q था, 2q स्क्वायर हो गया था, लेकिन अगर कुछ और होता है तो लिखते क्या होता है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, ओके। नाउ सॉरी, p इक्वल्स टू 2c लेंगे, मतलब p इक्वल्स टू 2c लेंगे। नाउ आई विल स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों का। सो अब p की वैल्यू हमें पता है कि कहाँ से आएगी, ये यहाँ से। सो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, p इक्वल्स टू 2c। अब मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब मैं दोनों को स्क्वायर कर लूंगा तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर, p द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2c द होल स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे आप, p स्क्वायर ले लियो 2q स्क्वायर। सो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ऐसे ही है ना। अब सेम हमें फैसला लिखना है, तो मैं इसका जो आगे का पार्ट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपने बात थोड़ा नोट कर लिया तो अच्छी बात है। क्या बोल रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a, ऐसा मतलब 4 और 2 ये आपने लिख लिया होगा ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब क्या इससे आगे करना है हमको, यानी लिखना है therefore 2 is a factor of q square, 2 is a factor of p square, मतलब 2 is a factor of p square, मतलब 2 also divides q, p square लिखा था इधर, हमें इधर p square लिख के q लिखना है, क्या लिखना है, q। सो 2 is a factor of q square, हमें इसलिए अगर 2 q square का अगर फैक्टर है तो therefore 2 divides q square, और 2 q square को डिवाइड कर रहा है तो 2 फैक्टर भी है q का, सो 2 is a factor of q। अगर 2 q का फैक्टर है मतलब 2 q को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 डिवाइड्स q। अब हमारे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि यार इसके दो ही फैक्टर्स हैं, या तो p है या तो q है, ऑब्वियसली मतलब ये कोप्राइम हो जाएगा। कोप्राइम मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, जैसे 2 3 हो गया, 11 13 हो गया, इस तरह से कॉन्सेक्यूटिव आते हैं प्राइम नंबर और जो आसपास होते हैं। अब 11 और 17 को मैं कोप्राइम नहीं बनूंगा, मैं 11 और 13 को कोप्राइम बनूंगा, 7 और 5 आपका कोप्राइम है, तो इसी तरह से उनको कोप्राइम बोलते हैं। तो हम लिखेंगे हियर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक समस्या आ गई है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि दैट p and q are co-prime, यहाँ पर जो p और q है वो co-prime है, thus our supposition of root 2 is rational is wrong। मतलब हम
जो सपोज किया था कि हाँ भाई पी वन क्यू के फॉर्म में है, ये सपोजिशन रॉन्ग हो चुका है। सो लिखेंगे हम देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल। ये जो रूट टू है वो इरेशनल प्रूव हो जाता है इधर। तो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया रूट टू इरेशनल है। कैसे है तो हमने प्रूव कर लिया। हमारे पास एक एग्जांपल आता है कि रूट थ्री इज इरेशनल। अब रूट टू की जगह क्या आएगा, रूट थ्री आएगा। तो अगर आपको इसी मेथड में रूट थ्री का भी आपको चाहिए कि हाँ भाई सर आप रूट थ्री इरेशनल कैसे प्रूव होता है वो आप बता दीजिए, तो वो आप कमेंट करो नीचे, तो मैं उसको भी आपके लिए उसका भी एक एग्जाम्पल आपको वीडियो बना के आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो अब हम एग्जाम्पल 9 था हमारा रूट थ्री इज इरेशनल प्रूव इट। अब लेट रूट थ्री को पी बाई क्यू, हमने क्या किया रेशनल नंबर है उसको अज्यूम कर लिया, फिर से रूट टू की जगह हमने रूट थ्री, हमने रूट थ्री को रेशनल नंबर ले लिया वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। अब रूट थ्री को पी बाई क्यू हमने ऑब्वियसली अज्यूम कर लिया है, तो क्यू इधर जाएगा तो रूट थ्री क्यू इक्वल टू बी इक्वल टू रूट थ्री क्यू। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम इसको बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री द होल स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर है हमारा इक्वेशन नंबर बना दिया। अब अगर ऐसा है तो हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, इफ p इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, मतलब इफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर देन p डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर ऐसा है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड 3 डिवाइड्स p, मतलब हम थ्योरम से क्या था, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। अब हम ऐसा अज्यूम कर लेते p इक्वल टू 3c है, मतलब ये प्रूव करने के लिए कि ये हमने क्या प्रूव कर लिया, अब ये हमें प्रूव करना है, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रूव कर लिया, ये प्रूव करना जरूरी है। a स्क्वायर मतलब 3c का स्क्वायर क्या ये भी डिवाइड करता है p इक्वल टू 3c, p अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे, तो p द होल स्क्वायर इक्वल टू 3c द होल स्क्वायर। अगर p स्क्वायर इक्वल टू 3c द होल स्क्वायर होता है तो p स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाता है। अब इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है कि p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर होता है, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर होगा, तो 3 और 3 कैंसिल, 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 1q स्क्वायर मतलब q स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 3c स्क्वायर। अगर ऐसा है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, ऑब्वियसली 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3q का फैक्टर भी है और 3q को भी डिवाइड करता है। मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन की समस्या आ जाती है हमारे सामने कि जो 3 है वो फैक्टर क्यू का भी है, फैक्टर पी का भी, मतलब 1 और उसका खुद का भी है। यहाँ पर 3 था मतलब खुद का, और यहाँ बता देंगे 3 मतलब 1 खुद दोनों का फैक्टर है, मतलब ये एक प्राइम नंबर है ऑब्वियसली, तो पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्योंकि दोनों ही 1 और 3 दोनों ही लगातार रहते हैं, सो पी एंड क्यू आर को प्राइम दोनों ही एक के बाद कंसेक्यूटिव वाले हैं। और 10 जो हमने सपोज किया था कि रूट थ्री रैशनल है यहाँ पर वो रॉन्ग हो जाएंगे, देयरफॉर रूट थ्री इज इररेशनल। सो अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो खत्म हो जाता है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन रूट 5 इज इररेशनल, उसको हम सेम मेथड से प्रूव करने वाले हैं। तो वैसे तो मैं ये प्रूव करा दूंगा तुरंत, हम देखो सेम टू सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपको रूट थ्री की जगह रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसका एक्सरसाइज हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए हम आगे एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। अब देखो लेट अस सपोज दैट लेट 5 माइनस रूट 3 जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर है। वेयर जो क्यू है वो 0 का अनइक्वल है, मतलब हम ये मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो
पी बाई क्यू के फॉर्म में है और रैशनल नंबर है और जो क्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसको ले लेते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब आप जानते हो कि कोई भी इरेशनल नंबर मतलब कोई भी अगर रूट में है तो माइनस, हमने अभी रूट 3 को प्रूव किया लेकिन माइनस रूट 3 को हमने प्रूव नहीं किया क्योंकि उसको प्रूव करना इम्पॉसिबल है मतलब। तो मैं क्या करता हूँ इसमें 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 3 कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। अब हमको क्या पता है, लिखेंगे हम एयर 5 पी क्यू आर रैशनल नंबर। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि हमने पी वाई क्यू को पी वाई क्यू वाला रैशनल नहीं होता है, कोई भी नंबर अगर पी वाई क्यू है तो वो रैशनल होता है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑब्वियसली अगर 5 नहीं मतलब 5 में 1 होगा ये, हाँ, तो ये एक्चुअली एक रैशनल नंबर हो गया। मतलब 5 पी और क्यू तीनों ही रैशनल नंबर है और हमें पता है एंड डब्ल्यू के टी वी नो दैट, डब्ल्यू के टी मतलब वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल। हमने प्रूव किया था लास्ट एग्जाम्पल में। अगर एग्जाम में आता है कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ऑल्सो शो दैट रूट 3 इज इरेशनल, अगर ऐसा आता है तो आपको जो मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था 9 रूट 3 इज इरेशनल, तो वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आता है तो, नहीं आता तो जो कर रहे हैं वैसा ही हमको करना है। तो रूट 3 इरेशनल है और एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, समस्या आ गई इधर, क्या आ गई, हियर इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इधर, इधर समस्या क्या आ गई हमको, समस्या ये आ गई कि कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर की इक्वल हो सकता है क्योंकि इरेशनल में बी बाई क्यू के फॉर्म में होता ही नहीं है वो। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इरेशनल number cannot be equal to rational number। फिर हम लिखेंगे सो आवर सपोजिशन, हमने यहाँ सपोज किया ना कि रूट 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, so our supposition is wrong। 5 minus root 3 is, therefore 5 minus root 3 is irrational। मना 5 minus root 3 का है एक irrational, हमने प्रूव कर दिया। सेम इसको भी प्रूव करना है तो करते हैं इसको भी। अब क्या बनेंगे, लेट 3 रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जो कि एक रैशनल नंबर है। हमने ये सपोज किया ये रैशनल नंबर है। ऑब्वियसली अगर रैशनल नंबर मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो 3 रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब 3 को मैं इधर कर देता हूँ, अब क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसलिए 2 equals to p by 3q। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। अब अगर ऐसा है तो देयर p, 3, q आर रैशनल। p, 3 और q क्या है, रैशनल नंबर है। अब W can be, we know that रूट 2 क्या रैशनल है, हाँ है, रूट 2 क्या रैशनल नंबर है। सो here is a contradiction, irrational number cannot be equal to a rational number। तो वही आप स्टेटमेंट आप यहाँ लिख दोगे और यहाँ होगा सो आवर
सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, फुल स्टॉप। और देयरफॉर 5 - 3 and now get so 0 to 3√2 is irrational। now क्या हुआ दोनों क्वेश्चंस में कि यहाँ पर 5 पी और क्यू रैशनल थे, यहाँ पर 3 पी और क्यू इरेशनल थे, सॉरी रैशनल थे, और यहाँ पर √2 इरेशनल है, यहाँ पर √3 रैशनल है। √3 इरेशनल क्यों है हम इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। और इरेशनल का आपको एक और एग्जांपल लेना है, तो मैंने क्या बोला था फर्स्ट वीडियो में, आपने नहीं इरेशनल क्या बोला था, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिकर होते हैं। √3 की वैल्यू क्या है 1.7324512 एंड सो ऑन, एंड √2 की क्या 1.4145764 डॉट 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 और सो ऑन। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 खत्म हो चुका है। हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है √5 इज इरेशनल, प्रूव इट। आपके क्वेश्चन में हो सकता है √5 इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया, प्रूव इट √5 इज इरेशनल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो लेट √5 इक्वल्स टू p by q, दैट इज रैशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये एक रैशनल नंबर, हम इसको प्रूव कर चुके हैं √5। हम एक सपोज कर रहे हैं कि हाँ √5 एक रैशनल नंबर है। √5 इक्वल्स टू p by q, ऑब्वियसली अगर रैशनल तो यही करेंगे हम। अब √5q इक्वल्स टू p, q का सम लेगा। अब p इक्वल्स टू √5q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा p द होल स्क्वायर इक्वल्स टू √5q द होल स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q द होल स्क्वायर। अब यहाँ थ्योरम से हम लेंगे, अगर p इसको डिवाइड कर रहा है तो p को डिवाइड करेगा, मतलब 5 में p स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो ऑब्वियसली 5 p स्क्वायर को डिवाइड भी करेगा। अगर ऐसा है तो 5 p का भी फैक्टर होगा और 5 p को भी डिवाइड करेगा। ओके, नाउ लेट अगर p को मैं 5 से लेता हूँ और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ओके, अब p स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, और 5 और 5 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये देखो 5 1 5 5 5 25 कैंसिल हो गया, तो 1q स्क्वायर, नाउ q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 5 5 25 5c स्क्वायर। अगर अब ऐसा है तो 5 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, अगर फैक्टर है मतलब 5 q स्क्वायर को डिवाइड भी करेगा, और अगर 5 फैक्टर अगर इसका है तो ऑब्वियसली 5 q का भी फैक्टर होगा। अगर इसका q का फैक्टर है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। हियर क्या हो रहा है, एक समस्या आ चुकी है कि p और q को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इनका दो ही फैक्टर है, या तो वो फुल या सब वो नंबर या वो नंबर। मतलब मान लो अगर 5 है तो 5 भी प्राइम को 5 और 25 और जो यहाँ है ये q स्क्वायर और ये p स्क्वायर, ये दोनों को प्राइम नजर आते हैं हमको, इसलिए समस्या आती है क्योंकि p एंड q और को प्राइम। तो हमने सपोज किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो जाती है। सो √5 इज इरेशनल, हेंस रूट हमें आगे करते हैं, हेंस proved। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट 3 + 2√5 is irrational। ओके, सो लेट 3 + 2√5 इक्वल्स टू p by q, रैशनल नंबर है, हमने सपोज किया और q इज अनइक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अब 3 + 2√5 इक्वल्स टू p by q हमने सपोज किया था, 3 इधर जाता है तो p by q - 3 आ जाता है, 2√5 इक्वल्स टू p - 3q by q, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू p - 3q by 2 q। हियर 3, 2, p और q ये सब इरेशनल है सिवाय √5 को छोड़कर, √5 के अलावा सब रेशनल है, √5 वगैरह इरेशनल है। तो हमें समस्या है कि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल
नहीं आ सकते हैं। सो सपोजिशन इज रॉन्ग। 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब देखो मैंने आपके सामने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल थोड़ा 1.4 एग्जाम्पल 9 में लिखा वही एग्जाम्पल 10, 11, 2 क्वेश्चन नंबर 3 में है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड आपको होमवर्क है। हमारे मैंने यहाँ 3 + 2 √5 है, तो उधर है हमारा उदाहरण कुछ है 6 + √2 है, बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पर 1/√2 है और उसके वजह हमने क्या किया था 3√2 किया था। एग्जाम्पल 11 में 3√2 किया था, तो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का 2 जो है वो 7√5 है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 शो दैट 1/√2 इज इरेशनल। अब कैसे शो करेंगे इसको, लेट 1/√2 अगेन सेम प्रोसीजर। अब इसमें से क्या समस्या आ जाती है कि जो √2 है, अब 1/√2 को मैं q by p के इक्वल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है p/q होता है। तो मैंने इसको रैशनल कर लिया, तो √2/2 हो गया, √2 2 p/q फॉर्म आ गया, 2 को इधर मिल जाए तो √2 = 2p/q। और देयर p 2 और q जो रैशनल नंबर है और हमें पता है कि √2 इरेशनल आता है, तो हम यहाँ से ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर लेंगे। लिखेंगे we know that here it is a contradiction that irrational number cannot be equal to rational number, so our supposition is wrong, therefore 1/√2 is irrational। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1/3 खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1/4 के पहले के एग्जाम्पल्स करने